Welcome students in your SST class. Students, today we are going to read about rights and duties. Rights कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपका अधिकार, और ड्यूटीज़ कहने का मतलब है आपकी जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आपको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं और जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, आवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि क्या क्या मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं। द ह्यूमन राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। दे आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जो विश्व में ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, इंडिया में वही चीज़ फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, और ये हर एक हिंदुस्तानी को दिया हुआ है और इसका देखभाल जो है वो गवर्नमेंट करती है। राइट टू इक्वलिटी, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब लोग बराबर हैं कानून के सामने। This implies that on ground of caste, religion, race, sex and place of birth, people can't be discriminated against or any unfair treatment. Today, the weaker section of the society are giving reserved seats in educational institution. This is a provision to protect their rights. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इंडिया में सब लोग बराबर हैं कानून के सामने, और आप जो है किसी को उसके कास्ट के बिहाफ पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे कि वो मेल है फीमेल है या फिर उसने किस जगह पे जन्म लिया है, इस आधार पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप उनको मतलब डोमिनेट नहीं कर सकते, आप उनके साथ भेदभाव नहीं बरत सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है कानून की नज़रों में गुनहगार हैं। और आज के दौर में आप देखते होंगे जो भी बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी जो है उन लोगों को, यानी कि जो दबे कुचले जो तबका है उनके लिए क्या है कोटा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसके तहत वो लोग अच्छे जगहों में भी पढ़ सके। यहाँ तक कि आपके स्कूल में भी ये कोटा है। आपके स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो दबे कुचले उससे आते हैं और उन लोगों को पढ़ाया जाता है, और फीस भी काफ़ी कम रखी गई है उन लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, everyone is a citizen of the country. Each one has the freedom of speech and expression. People can gather in one place from unions and hold a dharna peacefully. We can live our life as we please if we don't harm others' liberty. We can choose to practice any profession, occupation. We can freely live in any part of our country, India. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, हमें हिंदुस्तान में इस चीज़ का फ्रीडम मिला हुआ है कि हम लोग अपनी किसी भी बात को सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हम लोग धारणा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसकी और धारणा कैसा होना चाहिए, यानी जब भी आप धारणा प्रदर्शन करें तो उस समय पीसफुल तरीके से करें। पीसफुल तरीके से यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से, और इससे आप दूसरों को हैम्पर ना कर सकें। मतलब आपका धारणा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और आप किसी भी तरह का कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डॉक्टरी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई भी पेशा चुन सकते हैं, अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं, और इस पे कोई भी रोक टोक नहीं है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो वन कैन बी मेड टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, यानी कि अगर किसी की मर्जी नहीं है तो आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। डू यू नो दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years can't be made to work in dangerous place like mines and factories। कहने का मतलब है कि जो बच्चे 14 साल की उम्र से कम हैं उनको आप
डेंजरस जगह में, यानी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में या माइंस वगैरह में आप कहीं भी या किसी भी तरह के काम करने के लिए आप उनको मजबूर नहीं कर सकते या आप उनसे काम नहीं करवा सकते, जो भी बच्चे 14 साल से कम हैं उनके लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, all can practice and preach their own religion without hurting the religious sentiment of others. All religions are alike. कहने का मतलब है कि भारत में सभी धर्म सर्वमान्य हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को की भावनाओं के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है देन ही इज़ ए गिल्टी, वो पनिशमेंट का अधिकारी होगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, each and every community in India has the right to follow its custom and tradition. They can also set up educational institution in country. कहने का मतलब है कि जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कौम है, जितने भी जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग अपने ट्रेडिशन के अनुसार, वो लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार पढ़ाई लिखाई के लिए अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अपने हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, all can approach the court to seek justice for their fundamental rights and are not protected or provided for. However, the right is suspended when the emergency is declared. कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स की जितने भी लोग हैं, सब लोग जो है अगर किसी को कोई इनजस्टिस लगता है तो वो अपनी जस्टिस के लिए जा सकता है। अगर किसी कानून की वजह से उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो हैम्पर हो रहा है तो वो इसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। और लेकिन आपके ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब सस्पेंड किए जाते हैं, यानी अमान्य किए जाते हैं जब देश में किसी प्रकार की इमरजेंसी लगी हुई हो तब। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो ए सिटीज़न ऑफ इंडिया वी ऑल हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी आपके जो ड्यूटीज़ हैं, यानी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में अब बात करेंगे। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर नेशन, ए गुड सिटीजन परफॉर्म हिज फंडामेंटल ड्यूटीज़, दिस इंक्लूड्स ए ड्यूटी टू वोट फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। कहने का मतलब है कि एक ड्यूटी है वोट करने की जो सरकार बनाती है, उसमें आपकी हिस्सेदारी ज़रूर होनी चाहिए जब आप 18 वर्ष से ज़्यादा के हों तब, या 18 वर्ष के हो गए हों तब। लिव इन पीस एंड हारमोनी विथ आवर कंट्रीमैन एंड फॉलो द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस। आपको जो है शांति से और प्यार से अपने पड़ोसियों के साथ और अपने देशवासियों के साथ रहना है और जो डेमोक्रेसी है उसका आपको नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आपको इसका पालन करना है। इन इंडिया चिल्ड्रंस हैव मैनी राइट्स, देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स आर, हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, जो बच्चे 14 साल से उम्र के कम हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। कंपल्सरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। कहने का मतलब है जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये मतलब ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पढ़े और 6 साल से 14 साल की उम्र में जितने भी बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई करें। चिल्ड्रेन हैव राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ हेल्थ एंड राइट टू लीड द हेल्दी लाइफ। बच्चे जो हैं वो उनके साथ ये भी है कि उनके जो स्वस्थ जीवन की जो राइट मिली हुई है इसके तहत वो लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए टीकाकरण वगैरह भी लगाया किया जाता है सरकार के द्वारा मुफ्त में। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि उनके पास ये राइट होता है हेल्दी लाइफ जीने का और इसी के लिए टीकाकरण वगैरह सब लगाया जाता है बच्चों को मुफ्त में। और ये जो पार्ट था स्टूडेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 1 और 2, अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए क्या है। सो एंड डेमोन्स्ट्रेट पेट्रोटिज्म बाई स्टैंडिंग अप टू डिफेंड आवर कंट्री इन द टाइम्स ऑफ नीड लाइक वार। कहने का मतलब है आप जो है
अपनी जो देशभक्ति जो है वो दिखा सकते हैं कब, जब कंट्री में किसी प्रकार की ज़रूरत हो तब, जैसे कि वार वगैरह जब होता है तो आपको उस समय कंट्री के साथ में खड़ा होना पड़ेगा या आपको होना चाहिए। अब है स्टूडेंट, डू नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द कंट्री और बी इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़, वी मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी सोशल इवल्स लाइक गैम्बलिंग। कहने का मतलब है स्टूडेंट, हमको अपने देश के कानून में विश्वास रखना चाहिए और उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, और हम लोग को किसी भी एंटी सोशल यानी असामाजिक कोई भी काम हो उसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए, और हमें किसी तरह का कोई भी जो गैम्बलिंग होता है जैसे काला बाजारी वगैरह हो गया, इस तरह के कामों में हमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर नेशनल वेल्थ एंड नॉट एक्सप्लॉयट इट। कहने का मतलब है हमें जो है अपना जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए और उसका ख्याल रखनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि दंगे वगैरह होते हैं या जुलूस वगैरह निकलता है तो सरकारी संपत्ति को लोग तोड़फोड़ करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और हमें जो है टैक्सेस वगैरह भी पे करने चाहिए। We must protect public property like roads, buildings and railways and be proud of our culture and heritage। हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि रोड हो गया, सरकारी बिल्डिंग हो गई या रेलवेज़ हो गया, इन सभी का ख्याल हमें रखना चाहिए और इनमें किसी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका लेसन ये समाप्त होता है। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। Children below the age of 14 cannot be made to work. People above the age of 18 can vote. People should live in peace. We should not break law. We should protect national wealth. इसके बाद fill in the blanks है, true and false है। Ravi should get the first prize as his father has given donation to the school। कहने का मतलब है रवि को फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि उसके पिताजी ने डोनेशन दिया है स्कूल में। क्या ये सही है? गलत है। ए बेगर बॉय कैन सिट नेक्स्ट टू ए रिच फैमिली इन ए मूवी हॉल। कहने का मतलब है एक गरीब तबके का लड़का या एक भिखारी लड़का अगर चाहे तो मूवी सिनेमा हॉल में किसी रिच फैमिली के बगल में बैठ के सिनेमा देख सकता है कि नहीं? बिल्कुल देख सकता है। ओनली द क्लास लीडर कैन टेक डिसीजन, अदर हैव टू ओबे। सिर्फ क्लास लीडर को डिसीजन लेने का अधिकार है और बाकियों को नहीं। गलत। मोहन कैन शिफ्ट हिज हाउस टू अनदर सिटी। बिल्कुल सही। सैम लिव्स इन अमेरिका बट ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही इज़ एन इंडियन। ये बिल्कुल सही बात है। श्याम बेशक काम करने के लिए या फिर वो अमेरिका में रहा है लेकिन उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, तो ही इज़ एन इंडियन। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका लेसन 6 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड करूँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।